नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के कुछ प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपके बहुत दूर नहीं, आपके 11 12 के अकाउंट के बुक से। अगर आपने अच्छे से अकाउंट का बुक पढ़ा होगा विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट, तो जरूर आप देखते ही इसको खट 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 टिक मार के सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमने जहां तक पिछले वीडियो में कंटिन्यू किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट अलाउड ओवर द कैटलॉग प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। हमारा जो कैटलॉग प्राइस है और उसके अलावा जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट को पता ही है, जब हम कैश देते हैं तुरंत ऑन द कैश इन हैंड तो कैश डिस्काउंट होता है। बैंक डिस्काउंट जब हम बैंक के माध्यम से चेक करते हैं उसमें जो डिस्काउंट मिल जाता है उसको बैंक डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल में सबको मिलता ही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये फटाफट टिक मार दिए हैं। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। सबको पता है ये किसका रूल है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, अगला चलिए। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस क्रेडिट द गेन्स। जितने भी हमारे खर्चे उसको डेबिट करें और जितने प्रॉफिट उसको क्रेडिट करें। कौन कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है। ठीक है, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर टू द बिजनेस, डेबिट इज गिवन टू, तो ये क्या कहता है? क्रेडिट अकाउंट में आता है। कैश डिस्काउंट इज मीन फॉर गेटिंग टाइमली पेमेंट इन कैश ओनली, मतलब हमने आज माल दिया कल कैश मिल गया तो उसको कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसलिए कैश ओनली। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है किसके बेस पे होता है? सर्टेन एजम्पशन, मान्यताएं। इसको निश्चित मान्यताएं कहते हैं हिंदी में, मतलब एजम्पशन मतलब जो मान्य है उसको, इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे कहा गया। अगला देखिए, इसको ऊपर कर लेते हैं तब क्लियर दिखेगा। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सिर्फ जो मनी मेजर हो सके, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एक्टिविटी मनी में मेजर हो सके और बिजनेस से रिलेटेड हो, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो मनी मेजरमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस खोला है, तुम्हारे क्या है, बड़े भाई आ गए, तुमने उनको चाय पानी नाश्ता करवाया, तो अब ये ट्रांजेक्शन तो ये पैसे की बात तो यहाँ पे है, तुमने पैसा खर्चा करके तुमको नाश्ता करवाया, लेकिन तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। अगर उन्होंने आकर तुम्हारी बिजनेस से कुछ खरीदा होता, कुछ ले गए होते, तब तुम रिकॉर्ड करते तो वो सही रहता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नाश्ता किया और चले गए, तो नाश्ता का पैसा इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस के मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, इसलिए इसको टिक मारेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट ड्यू टू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इनवाइजेस द रिकॉर्डिंग ऑफ द फुल फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एसेट इट्स कॉस्ट। अगला क्या है? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स आर ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता, अभी मैंने बताया कि जो चीज हम मनी मेजर कर सकते हैं उसको, क्वालिटी को क्या आप मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं। अब हमारे पास पेन है, पेन की क्वालिटी भी अच्छी है, क्या इसको हम अपने बिजनेस में मनी मेजर कर सकते हैं? नहीं, ना हम इसको खरीदे ना बेचे। भाई, इसको क्वालिटी की बात हो रही है, मनी मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में तो नहीं बेच रहे हैं, हमारा बिजनेस किसी और चीज का होगा। अगर पेन का भी होगा तो उससे मतलब नहीं है, हम उसको खरीदे नहीं है। ठीक है, तो इसको क्वालिटी के हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हुआ। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। ठीक है, यही है। अगला है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू। जो विंडो ड्रेसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ और बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मतलब हमारा दुकान है इतना बड़ा और उसको हम क्या किए, थोड़ा सा एक दिन के लिए किए, बगल किराए पे ले लिया, उसको बहुत बड़ा कर दिया। एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं हमारा दुकान इतना बड़ा है लेकिन है भुच्ची भर का, तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और ये क्या है? ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब कि सारी चीज को डिस्क्लोज नहीं करना। तुम्हारी सच्चाई क्या, तुम्हारी भिखारीपन वाली आदत है लेकिन वो तुम दिखा रहे, अमीरी दिखा रहे हो, तो उसको कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहते हैं। ठीक है, इसी को विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाना। बहुत सारे दुकानदार होते हैं ना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। और ये किसके बेस पे होता है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब कि अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज
क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ये करता है जर्नल। जर्नल क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको जर्नल कहा गया। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम, जो एकहरा लेखा प्रणाली था, उसमें ओनली वन अकाउंट मेंटेन, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ओनली वन बुक इज मेंटेन और नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बस ओनली जो होता है पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन था उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब दो अगर एंट्री है तो उसका एक पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड लिखा है। एकहरा मतलब एक एंट्री, मतलब पार्ट होगा उसका, ठीक है। पेटी कैश इज एन एक्सपेंसिव, ठीक है, एन एसेट्स मीन फॉर एक्सपेंसेस नॉन ऑफ द अबव। इसका मतलब होता है मीन फॉर एक्सपेंसेस। पेटी कैश का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। अभी आज कोई गेस्ट आ गया हमारी कंपनी में, उसको एक कप चाय एक बिस्किट हो गया, कोई और बड़े अधिकारी आ गए जांच करने, उनके चाय पानी की व्यवस्था हो गई, तो सब छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार तो अपने बॉस के पास जाओगे नहीं कि सर हमें इतना दीजिए, हमें 10 रुपए 20 रुपया। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई तुम एक अपना एक महीने का व्यवस्था बना लो और एक महीने जितने खर्चे हो तुम उसका इकट्ठे मेरे पास आओ और अपना स्टेटमेंट देकर पेमेंट लेकर चले जाओ, इसलिए इसको पेटी कैश कहा जाता है। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ क्या है, जर्नल बैलेंस शीट लेजर। तो नॉन ऑफ द अबव, सेल्स बुक किसी का पार्ट नहीं है, सब्सिडरी बुक होता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट इज अ अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इनवैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। तो ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, ये सबको सभी तरह के फंक्शन आपको प्लानिंग भी देता है, ऑर्गेनाइजिंग भी देता है, स्टाफिंग भी देता है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करता है। तो सब आपको जितनी उसकी फंक्शन सब काम करती है, इसलिए ऑल फंक्शन मैनेजमेंट लिखा हुआ है। Revenue from sales of product ordinarily is reported as part of the earning the period. The sales is made, the cash is collected, the products are manufactured, the planning takes place. तो the sale is made. भाई जाहिर बात है, जब हम सेल को मेड करेंगे, जब हम सेल करेंगे तभी ना हमारा प्रॉफिट होगा, तो द सेल इज मेड होगा, सिंपल सी बात है। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय, देखिए परचेज नोट जो होता है, परचेज नोट जो होता है, सॉरी डेबिट नोट जो होता है परचेजर इशू करता है, और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सेलर। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, डेबिट परचेजर क्रेडिट सेलर, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है, दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए अगला देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन, द सेल्स मेड टू पीपी ट्रेडर फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने क्या किया, सेल किया, ठीक है, किसको, पीपी ट्रेडर्स को, वो भी कैश शुड बी डेबिटेड टू। हमने भाई माल बेचा किसको, पीपी ट्रेडर को, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना, कैश में बेचा है तो हमारा कैश क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जन इज द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, तो इसका सही आंसर होगा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। अगर हमें कन्वेंशन, अगर किसी स्टॉक को हमें वैल्यू करना है तो हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होगा उसको हम लेकर स्टॉक की वैल्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्राइस, अगर मान लो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, मार्केट प्राइस 98 चल रही, तो तुम उनको देख के अपना वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, उस तरीके से। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, द गोइंग कंसर्न, इसको नीचे करते हैं, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस। तो ये क्या होगा, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लिव्स। आगे क्या है, ऑनरशिप एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ऑनरशिप, कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव ऐसे, तो इसका कैपिटल अकाउंट होगा ऑनरशिप का, ठीक है। एक्सप्रेस हम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो ऑनर होगा पूंजी उसी को की, इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा है। तो ये कुल 67 क्वेश्चन थे जो कि हमने प्रैक्टिस किए, और ये हमारा जो है कि कह सकते हो कि सेक्शन 1 जो है आपके कॉमर्स का, अकाउंट्स का। अभी और भी इस पे टॉपिक सब अकाउंटिंग की, आपके अकाउंटिंग से ही चलेगा। ये जो पहला टॉपिक था, बेसिक जो क्वेश्चन थे आपके, जर्नल एंट्री के थे, कॉन्सेप्ट के थे, आपके रूल्स के थे, प्रिंसिपल के थे, कह सकते हो कि बेसिक जो आपका अकाउंट्स का होता है उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन कर लिया। अब हम अगले वीडियो में और इसके आगे लेवल अप करते हुए क्वेश्चन करेंगे। एक जगह आइए, सारे वीडियो पाइए, सारे सोल्यूशन को पाइए, हम अभी सब देंगे, रीजनिंग, जीके, मैथ, जितनी चीजें आती है सब प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और कोर्स को साथ में जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।